अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो का मेन टॉपिक ये है कि फंडामेंटल जो स्टॉक्स हैं उनके क्या बाइंग लेवल्स होने चाहिए। अच्छा, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको हर स्टॉक की वर्स्ट केस और बेस्ट केस बताऊंगा कि किस किस लेवल तक ये जा सकते हैं और किस किस लेवल तक ये गिर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हर लाइफ में मुझसे पूछा जाता है। नो डाउट आप लोग क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं मुझे कमेंट्स में और अक्सर ये भी बोलते हैं कि जी फरसान भाई जो आप स्टॉक बताते वो चलता नहीं है। मैं ओपन टू क्रिटिसिज्म हूँ, क्योंकि आप मुझे पता है मैंने फेस करनी है वही दुनिया और मैं रिप्लाई भी करता हूँ। ये नहीं मैं भाग जाऊँ या कमेंट डिलीट कर दूँ, नहीं ऐसा नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद एंग्रो एच। सबसे पहले एंग्रो एच याद करो, ये 190 तक गिरता है अगर इसके बहुत बुरे हालात हो जाएं, क्योंकि डिविडेंड नहीं देता ये स्टॉक और इसी वजह से ये बेचारा जलील होता है। आजकल इसकी बेस्ट बाइंग जो बनती है 2026। अब मैं डेट बोल रहा हूँ मुंह से क्योंकि मुझे पता है बाद में फ्यूचर में कोई बंदा वीडियो देखता है तो उसमें कहता है फरसान भाई आपने ये बोला था और अब ये चल रहा है। 250 से लेके 277 तक के लेवल पे अगर मिले मुझे एंग्रो एच, मैं लेवल बाइंग कर लूँगा। ये वर्स्ट केस में कहाँ गिरेगा 190 तक, और मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ 250 से लेके 277 तक मैं इसको लेवल्स पे उठाऊँगा कि पहली बाइंग मेरी 277 पे होगी, सेकंड बाइंग मेरी जो होगी वो 272 पे, थर्ड बाइंग 265 पे और फोर्थ बाइंग मेरी जो होगी वो 250 के लेवल पे आ जाएगी। उससे नीचे जाएगी तो मैं और उठाऊंगा। अब मैंने उठाना कैसे, 20-50 क्वांटिटी करके। मैं डायरेक्ट 1000 नहीं उठाऊंगा क्योंकि मार्केट अगर नहीं पता होता गिर जाएगी आगे फिर से। उठ गई तो ठीक है लेकिन गिरने का ज़्यादा चांस भी होते हैं ना, तो इस हिसाब से है। इसके बाद जो स्टॉक है वो OGDC है। अच्छा, ये स्टॉक याद करो पिछले साल 2025 में जब ये 220 का था ना, उसके बाद एक न्यूज़ आई थी पाकिस्तान में कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है पाकिस्तान शायद आएंगे, उसी बिना पे वो ऑयल ढूंढेंगे पाकिस्तान में। ठीक है, लेना उन्होंने मिनरल्स था पाकिस्तान से, बट वो आ गया कि ऑयल शॉयल लेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ऊपर गया था। 220 से इसने जंप मारे 250 और 270 तक गया था। फिर ये रिट्रेसमेंट की इसने 240 तक गिरा था और फिर ये रैली पकड़ता गया था। अब ये मैं इसका पिछले साल का ट्रेंड बता रहा हूँ आपको, ये मतलब वहाँ तक गिरता है और फिर ये उठना शुरू हुआ था। 240 तक गिरा था एंड देन इट वेंट टू 250, 260, 270, 280। अच्छा, 280 के बाद फिर ये रुक गया था एंड इट वेंट बैक टू 250 एंड 260 के बीच में। वहाँ से फिर रैली पकड़ी 300 तक गया। अच्छा, 300 टच करके ये वापस टूटा एंड इट वेंट बैक टू 270 एंड 265। फिर इसने रैली पकड़ने की कोशिश की एंड दिस टाइम इट क्रॉस 300। जब आपका ये जनवरी वाला रैली बनाई थी मार्केट ने, फर्स्ट जो होता है ना हमेशा ये पहला हफ्ता मार्केट को हमेशा बूस्ट करने की कोशिश की जाती है, जनवरी का और जुलाई का, ये याद कर लो। जनवरी में आपका 300, 320, 330, 340 तक चला गया। अब मुझे याद नहीं 340 का, बट एटलीस्ट 330 प्लस हो गया था, इतना मुझे याद है। वो जी से आप 330, यार कौन सा भाई तेल निकल रहा है कि शायद वो गोल्ड भी निकल रहा है, तो यहाँ तक कि OGDC जाता है। अब आज की तारीख इसकी क्या कीमत होनी चाहिए कि मैं बाय करूँ। अभी ये 307 पे उस दिन आया था और ये जाता है 300 पे भी, 293 पे भी जाएगा, 287 पे भी आएगा, 277 पे भी आ सकता है। तो हर इस स्पेसिफिक जोन पे मैं इसको बाय करूँगा 20 क्वांटिटी। मैंने क्या बोला 307 तक गिरता है, मैंने 316 पे भी बाय किया, ठीक है, और मैंने 297 पे भी बाय करूँगा, फिर ये 293 पे बाय करूँगा, फिर 287 पे बाय करूँगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कम लेवल्स क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक कम गिरता है, ज़्यादा बड़ा नहीं गिरता। बिकॉज दिस स्टॉक इज़ इंडेक्स कंट्रोलर। जिस तरह एंग्रो एच इंडेक्स कंट्रोलर है तो ये भी इंडेक्स कंट्रोलर है। मतलब अगर कहीं UBL और FFC टूटेंगे ना तो एंग्रो एच और OGDC एक साइड संभालेंगे। ये चार बड़े स्टॉक्स जो है ना, ये समझो एक बॉक्स की तरह है। जिस तरह ये है, मतलब एक गिरेगा दूसरा गिरेगा तो तीसरा चौथा संभालेगा आपकी स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को। सो दीज आर द हैवी वेट्स। अब मुझे उसने बॉक्स मिला नहीं तो भाई ये एक लाइफ बॉय का डिटॉल का साबुन मिल गया भाई, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक। तो ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए 1000 क्वांटिटी एटलीस्ट। मैं अभी भी आप लोगों को एक और एडवाइस देता हूँ कि पहले फंडामेंटल स्टॉक्स की बेस बनाओ पोर्टफोलियो में, फिर आप छुटकुले और ये डेली ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में आना। नंबर 3, PPL। अच्छा, ये अक्सर होता है कि OGDC के साथ PPL चल पड़ता है। PPL का स्विंग बहुत बड़ा आता है, ये बात याद कर लो, क्योंकि PPL में छोटा स्टॉक है ना, ज़्यादा लोग भागेंगे, तो PPL की मूवमेंट जल्दी आ जाती है, OGDC की मूवमेंट स्लो चलती है। PPL अगर 220 का है ना, थोड़ी देर बाद 245 पे भी भाग चुका होगा। OGDC अगर 220 का है ना तो वो आराम से 230 तक जाता है। अभी सर 307 पे है ना, आराम आराम से 315 पे पहुंचेगा। लेकिन PPL 215 पे अगर है ना
तो वो एकदम से 240 पे पहुंचा होगा, क्योंकि उसके अंदर एकदम से वॉल्यूम आता है और सारे म्यूचुअल भागते हैं इसको उठाने के लिए कि इसका आगे डिविडेंड आ रहा होगा। तो पीपीएल को किस लेवल पे बाई करना चाहिए? पीपीएल को मैं अगर बाई करना शुरू करूँ, आप देखिए मार्केट अगर उठ गई तो ये 270 तक भी आता है, 272 तक जाता है, और अगर ये गिरने पे आए तो ये 160 तक गिरता है। अब मुझे इसके दोनों लेवल्स याद हैं कि ये वर्स्ट केस में 160 तक आता है एंड बेस्ट केस सिनेरियो पे 270 तक जाता है। अब आपने इसमें फॉर्मूला बनाना है, 10-15 रुपए के रेंज में इसको एडजस्टमेंट में बाय करना है। 215 की लेवल में मैं बाय कर सकता हूँ इसको, मुझे ये ठीक लगता है। अगर मार्केट बुलिश हो गई, 182 इंडेक्स से ऊपर गई, तो ये आपका स्टॉक पीपीएल जो है 240 पे नज़र आ रहा होगा, 230 या 240। अगर वर्स्ट केस हो, चलो थोड़ा सा नीचे ले जाओ 180 के इंडेक्स पे, तो ये 228 पे भी नज़र आता है आपको। तो वही है कि ऊपर वाले लेवल से भी होगा, क्योंकि कभी कभार ये भी हो सकता है ये वीडियो को फ्यूचर में देखेगा तब इंडेक्स 190 भी होगा, तो पीपीएल तो उस वक्त 250 से नीचे होगा ही नहीं, तो आप कहेंगे फरसान भाई आप तो मैं इसलिए इंडेक्स रेफरेंस दे रहा हूँ। अभी के हिसाब से इंडेक्स रेफरेंस आपका 170 से 180 की रेंज में घूम रहा है, तो इस लेवल पे आपका पीपीएल अभी जो उसने अपनी पोजीशन संभाली हुई है वो 216, 200 और 190 की लेवल, ये 3 लेवल्स याद कर लो। इधर इधर मिलेगा आपको 215, 216 में मिलेगा, 200 के करीब मिलेगा और 190 के लेवल में मिलेगा। और वर्स्ट केस क्या है इसका, ये 160 तक गिरता है, 160। ठीक है, इसकी दूसरी ब्यूटी ये है कि अक्सर ओजीडीसी के साथ चल पड़ता है। लेकिन एक और बात याद करो, जब ये अकेला चलता है तो ओजीडीसी फॉलो नहीं करता, लेकिन जब ओजीडीसी चलता है तो ये फॉलो अप करता है उसके पीछे। मतलब एक टाइम ऐसा हुआ था कि ओजीडीसी ने कैप मार दिया था, तो फिर इसके पीछे वॉल्यूम लग गया था कि अब इसको उठाएंगे हम लोग। ठीक है, ये मतलब बड़े इंस्टीट्यूशंस उठाते हैं बारी बारी। अच्छा, अब अगर कभी बार ये होता है कि पीपीएल चलेगा ना तो ओजीडीसी नहीं चलेगा उसके पीछे। ये अब अजीब लॉजिक है, ये आपको समझनी पड़ेगी, ये सियासत है स्टॉक मार्केट की। ठीक है, ये मैंने मतलब पैटर्न्स देखे, मैं 9 साल से मैं स्टॉक मार्केट पैटर्न्स याद कर रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक क्या कर रहा है, तो उससे मुझे समझ आ जाता है अच्छा ये चलेगा तो ये नहीं चलेगा, ये चल गया तो ये साथ चलेगा इसके। ये अब आपके हो गए 3 स्टॉक्स। अब चौथा स्टॉक पे जाते हैं हम लोग। बड़े स्टॉक्स पहले कर लेते हैं, फिर बाद छोटे पे आते हैं। एफएफसी की बात हो जाए, एफएफसी 470 तक गिरता है, 470, और अगर उठने पे आए तो 685 तक जा सकता है। ये बहुत बड़ा लेवल है उसका। वो गया इसलिए था क्योंकि इसका एक पिछले साल बाईबैक शुरू हो गया था। बाईबैक क्या होता है कि कंपनी खुद अपने स्टॉक्स को बाई करती है। ये एंग्रोवेच के साथ भी हुआ है। एंग्रोवेच में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, बट हुआ, इसको ऐसा समझो हुआ तो नहीं था, बट बात डाली थी कि हाँ हम करेंगे। एफएफसी के साथ कहा हम करेंगे और कर भी दिया था। तो एफएफसी उस टाइम पिछले साल 500 से लेकर 600 तक गया था। ठीक है, मैं आप लोगों को हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नया बच्चा आता है उसको नहीं पता होता स्टॉक्स का, वो बेचारा ब्लाइंडली आता है, कोई बुफी की वीडियो शूडियो देख के आ जाता है। ठीक है, वो कहता है जी अच्छा जी ब्लू चिप्स ले लो, वो ब्लू चिप्स डायरेक्ट ले लेता है, लेकिन उसको ये पता स्टॉक सस्ता है कि महंगा है। तो उसके लिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एफएफसी का वर्स्ट केस 470 है और बेस्ट केस जो है ये 685 तक जाता है। शायद वर्स्ट केस 470 से भी नीचे जा सकता है, बट वो अब डिपेंड करता है कितना इंडेक्स कराना है इन्होंने। एफएफसी अब यहाँ पे अभी आजकल 500, 525, 540, ये इन 3 लेवल्स में मैं पकड़ लूँ। 545 तक आता है एफएफसी, और 520 पे भी मिलेगा एफएफसी, और 500 पे भी मिलेगा। बेस्ट मेरे लिए 470 है, अगर वहाँ पे आए तो मैं भर लूँ ट्रक इसका। मैंने असल में 470 का लेके 520 पे बेच दिया था। उसके बाद मार्केट ने और मतलब 182 का जब इंडेक्स था तो 520 पे मैंने बेच दिया। तो ये 520 से क्रॉस करते करते 565 तक गया था, क्योंकि इसकी चाइना की कोई न्यूज़ आ गई थी, उस पर इसने रैली बना ली थी। फिर मैंने कहा इसके पीछे भागने की अभी ज़रूरत नहीं है भाई, बहुत ऊपर चला गया, ये वापस नीचे मुझे मिलेगा। तो 520 से के करीब तो नहीं आया, आई थिंक ये 540 या 535 तक आया था। तो मैंने वहाँ पे इसको फिर से थोड़ा सा लेवल बाइंग शुरू कर दी। तो ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये ज़रा सा भी गिरे ना तो मार्केट का इंडेक्स का 1001 नंबर जो है गिर जाता है। अगर 172 पे इंडेक्स है ना तो 171 पे आ जाएगा या 170 पे आ जाएगा, तो 1000 नंबर हिल जाता है पूरा मार्केट का, क्योंकि ये हैवी वेटेज है। इसके साथ जो दूसरा हैवी वेट है वो आपका है यूपीएल। यूपीएल का ये रोल है कि पूरे साल ना ये 370 पे भी आता है 3 दफ़ा। अब वो आपने मुझे कमेंट बताने कौन कौन से महीने में आता है। अब आप बेशक ग्राफ देखो, ये आता है नीचे। अच्छा, पूरे साल ये 450 से ऊपर भी जाता है, 480, 490 या 500 टच कर देता है। तो ये इसका पैटर्न याद कर लो, ये पूरे साल नीचे भी आएगा और पूरे साल ऊपर भी जाएगा। मतलब 370 तक भी गिरता है और ये 500 के करीब भी जाता है। अब इसका मसला सिर्फ ये है कि डिविडेंड ना ये कम देता है, 8 रुपये देता है डिविडेंड।
अब अगर मैं पिछले 3 स्टॉक्स जो मैंने बताए थे, एंग्रो एच नहीं डिविडेंड देता, एफएफसी देगा, एफएफसी इस वाले क्वार्टर में 12 देगा और वैसे साल का 32 देता है। ओजीडीसी देता है, वो तकरीबन साल के 20 प्लस देता है। आपका पीपीएल भी देता है, वो भी साल का आप कर लो 16 रुपया तक दे देता है, 16 से 20 के करीब। ओजीडीसी ज़्यादा देता है, ओजीडीसी की क्वालिटी है, डिविडेंड आपको देता रहेगा, तो आपकी एक सेफ साइड हो जाएगी स्टॉक्स में। एफएफसी की ये स्टोरी है कि एफएफसी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेक्स के लिए, और अगर एफएफसी को कुछ हो जाए ना तो पूरी मार्केट भी गिर जाती है इसकी वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम विद यूबीएल, यूबीएल भी अगर ज़रा सा गिर जाए तो बैंकिंग सेक्टर पूरा गिर जाता है। तो यूबीएल, एफएफसी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के लिए। और जो एक और स्टॉक जो डिविडेंड नहीं देता वो एंग्रो एच है। अच्छा, इसके बाद जो एक और स्टॉक है वो है आपका एमईबीएल। एमईबीएल की ये स्टोरी है कि 500 से ऊपर मुझे महंगा लगता है। ये वैसे आइडियली इसको 410 से लेकर 450 के रेंज में होना चाहिए। अब वो कहें जी नहीं इसकी बहुत ज़्यादा इसकी सेल्स हुई हैं, वो लोकली अगर ये देखा जाए, वो फलाना देखा जाए कि शरह सूद अगर सेम या बढ़ा दी जाए तो ये बेहतर है, कम कर दी जाए तो यूबीएल बेहतर है, या पता नहीं ये वाइस वर्सा इनका पैटर्न बन रहा है, तो इसलिए ये 500 से ऊपर है। ये असल में आर्टिफिशियली इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए मीज़ान बैंक को ऊपर रखा जाता है। कल को खुदा ना खास्ता कोई रौला पड़ गया दुनिया में तो सबसे पहले ये मीज़ान बैंक टूटेगा आपका, क्योंकि ये बहुत ऊपर गया हुआ है। जो स्टॉक बहुत ऊपर चला जाता है ना वो फिर बहुत जल्दी टूटता भी है और वो चीखें निकाल देता है। तो वो चीखें जब लगेंगी ना फिर पता लगेगा। लोग जो कहते हैं ना भाई सारा पोर्टफोलियो ही मीज़ान में डाल देते हैं यार, चलता रहेगा काम चलता रहेगा। मेरी एक पोर्टफोलियो की वीडियो थी, उसमें मैंने 2 स्टॉक्स बताए थे, मैंने एंग्रोवेज का बताया था और एक मीज़ान बताया था। मैं कहा सेफ़ आइटम्स हैं, ये चलते रहते हैं, बट ये गिरेंगे भी, अगर गिरने पे आए ना तो बहुत गंदे गिरते हैं और ये पूरा इंडेक्स को हिला देते हैं। अब मैं कहाँ पे बाई करूँगा मीज़ान को? पहली वैसे मेरी आइडली बाइंग होगी 500 से नीचे, क्योंकि 500 से ऊपर गया हुआ है। कब आता है? अब भी आ सकता है, आगे अक्टूबर के महीनों में कहीं भी आपको नीचे मिलेगा, क्योंकि जुलाई का रिजल्ट तो ठीक आ जाता है बैंक्स का, जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर वाला रिजल्ट ठीक नहीं होता बैंकों का, तो उसमें ये आपको अक्सर ना नीचे मिलता है। ये जो है मीज़ान हो गया, यूपीएल, सारे नीचे मिलेंगे आपको। ठीक है, ये बात बेशक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, ये मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे मिल सकते हैं बैंक्स आपको, क्योंकि अक्टूबर में आपकी मार्केट अक्सर स्टेलमेट होती है, मरी पड़ी होती है। तब आपका WTL चल रहा होता है या कोई चुटकुला चल रहा होगा, किसी एक बीको टाइप को स्टॉक चल रहा होगा, या लो वॉल्यूम स्टॉक्स गेम चला रहे हैं, जिसमें मैं कहता हूँ द अदर साइड ऑफ स्टॉक मार्केट टेक ओवर कर जाती है मार्केट को। मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं वॉल्यूम आता रहता है। तो ये आपके हो जाएंगे 7 स्टॉक्स। इसके बाद लकी सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लकी सीमेंट का ये सीन है, वैसे ही ये 500 तक चला जाता है, 525 मार के आया है लास्ट टाइम। वो अच्छा क्यों मार के आया था उसकी स्टोरी सुनो। जब पीआईए की हो रही थी बिडिंग तो लकी भी आ गया था, तो लकी उस वक्त 480 से मेरे सामने 520 तक गया था। ठीक है, तो लोग उस पर गाना गाते ओ लक्की ओ लक्की लक्की, तो ये लक्की वाला सीन है, लक्की उस पर भागा था। अब लक्की जो है रिट्रेसमेंट की तरफ आ रहा है, 471 तक गया है लक्की, अब रिट्रेस कर रहा है, 438 पे भी आया था, 434 पे भी आता है। लकी मैं कहाँ पे बाय करूँगा? मेरी तरफ से तो 400 या 370 रुपये तो बेस्ट रेंज है। 420 भी ठीक है, 435 भी ठीक है, बुरा नहीं है। इन लेवल्स में मैं इसको पकड़ लूँगा। लकी डिविडेंड एक दफ़ा देगा, तो ये डिविडेंड जो एक दफ़ा देता है ना, इसका ये बड़ा मसला होता है। ये सिर्फ कैपिटल गेन और आपके पोर्टफोलियो में वेटेज के लिए होता है कि यार अच्छी कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लकी का एक और सीन ये कि ये ना इसकी बोर्ड मीटिंग और एक और स्टॉक है माड़ी की सेम टाइम पे आती है, अक्सर ऐसी होता है, हर साल में देखा इनकी तकरीबन नियर बाय एक दूसरे की आती है। अच्छा, इसके बाद जो एक और स्टॉक है वो माड़ी है, लकी के बाद ही आना था। उसकी हिस्ट्री सबको पता है, ये 300 रुपये तक गिरा था बोनस के बाद और फिर 900 तक गया था, फिर लोग सारी ज़िंदगी फंसे ही रहे हैं इसके अंदर। ये 700 से 800 तक नहीं जा सका, 771 से टूट के वापस आ गया था। 2025 में ये 771 तक गया था, उसके बाद ये जलील होकर नीचे आ गया था और फिर ये गिरता गिरता 500 पे भी आया था। अभी रिसेंटली जब मार्केट क्रैश हुई उसमें भी 554 तक गिरा था ये। आप लोग कह रहे होंगे इसको लेवल्स कैसे याद है? बस याद हो जाते हैं यार, अल्लाह का शुक्र है, मैंने नोट किया होता है कहाँ तक गिरेंगे कहाँ पे उठेंगे, तो मैं ना दिमाग में नोट करता रहता हूँ। तो 545 तक माड़ी गिरा था। अभी के हिसाब से माड़ी को किस लेवल पे बाई करना चाहिए ये याद कर लो, ये 711 तक गया था अभी रिसेंटली, 711 या 715 तक, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है यार। अब ये नीचे आया हुआ है 640 650 पे। मैंने एक शॉर्ट में बोला भी था कि माड़ी भाग रहा है ऊपर, मैं माड़ी को बेच दूंगा। 680 पे मैंने बेच दिया, माड़ी और ऊपर भागा। मैं कहा माड़ी तू जा जिधर तूने जाना है, तू बेशक 770 मार, मैंने तुझे बेच दिया।
और तू मुझे नीचे मिलेगा, मुझे पता है। और वही हुआ, 645 पे आज आया हुआ है। तो 645 इज़ ओके लेवल फॉर मी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बाई कर लूँगा, 620 पे भी कर लूँगा, 600 पे भी करूँगा, 580 पे भी करूँगा, 560 पे भी करूँगा। 5-10 लेवल्स करके, मतलब 5-10 क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं मैं पकड़ूँगा। क्यों भला? अगर मैं 1000 उठा लूँ 645 पे तो 6,45,000 लग गया मेरा, और ये गिर के 600 पे आ गया, तो 6 लाख मुझे और डालना पड़ेगा अपनी आप एवरेज को बेहतर करने के लिए। क्योंकि 45 और इधर 600, तो 0 और 45, तो -45,000 ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ। तो 1000 क्वांटिटी डायरेक्ट नहीं उठाना, अनलेस योर मार्केट इज़ इन बुलिश ट्रेंड। अभी बुलिश ट्रेंड बन नहीं रहा, मार्केट कच्ची पक्की बनी हुई है। तो ये मैंने लेवल्स पे इसको जमा करना है, 640, 645, 630, 620, 600, 580 ठीक लेवल है, 550 बेस्ट लेवल है, उससे नीचे बहुत रेयर है ये जाए। 480 तक वैसे गिरता है, लेकिन मैं कहता हूँ जितना गिरे इसको पकड़ो, ये भागता है ऊपर की तरफ। अच्छा, इसके बाद जो एक स्टॉक है MLCF, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने आज तक लिया नहीं है। पता है, ये लोग कहते हैं टोपी बना के चला जाएगा। 77, 83, 89, 90 बेस्ट लेवल्स हैं, इन इस लेवल पे जमा करो। 89 और 90 मैंने एक साथ बोला है। मैं ये भी कहता हूँ 93 कर दो, क्योंकि वो 90 पे बार बार आ रहा है, यहाँ पे आप इसको उठा सकते हो। फिर ये 100, 113 और 120 तक जाता है, उसके बाद ठंडा हो जाता है ये। अच्छा, एक और स्टॉक है, अब सीमेंट याद करो, सीमेंट अक्सर इंडेक्स के साथ चलता है। सीमेंट और बैंक्स के जो स्टॉक है ना, ये अक्सर इंडेक्स के साथ चलते हैं। अब सीमेंट में एक और है CHCC, शेराट सीमेंट। अच्छा, मैंने कभी वीडियो में बोला नहीं, लेकिन अक्सर डिस्क्रिप्शन में आप नोट करते हो लिखा हुआ आ रहा था। ये अगर 300 से नीचे मिले ना, मैं इसको 260 से लेके 270, 80 और 290 की रेंज में लेवल्स पे बाय करूँ। ये गिरता है 240 तक, 220, 240 तक ये गिर सकता है, और ये जाता है 340 तक। इंडेक्स के साथ चलता है, इंडेक्स जितना गिरे तो शेराट सीमेंट पकड़ लेना, क्योंकि जब इंडेक्स को चलाना हो ना तो शेराट सीमेंट ऑटोमेटिक चल पड़ता है। ठीक है। तीसरा जो है सीमेंट का स्टॉक है वो है FCCL। अच्छा, FCCL का ये सीन है कि इसने आगे डिविडेंड भी देना है, तो ये 40 की रेंज आइडियल है। 54, 62 से वापस मुड़ जाता अक्सर, मैंने इसको याद किया हुआ। ये लास्ट टाइम भी वहीं से रिजेक्ट होकर गिरा था, और बड़ा गंदा गिरता है इसके बाद ये चलता ही नहीं है, फिर वापस ज़मीन पे आ जाता है। तो ये सीमेंट के 3 स्टॉक्स ये कर ले, ऊपर से एक लिक्की कर लें आप। और भी बहुत ज़्यादा सीमेंट के स्टॉक्स हैं। फैक्टो बहुत मज़े का स्टॉक है। फैक्टो 100 से नीचे मिल जाए ना, 70 और 80 और 90 और 100, ये 3 लेवल्स पे जमा करो, फिर ये भागता है, और 160 तक गया है लास्ट टाइम। अब एक और बात, अच्छा, जब 160 पे गया था ना फैक्टो, तो लोग कहते थे अब ये 200 का हो जाएगा यार नहीं गया, नहीं, 200 वापस मुड़ गया था। अच्छा, अब एक स्टॉक है जिसमें मैंने पैसे बहुत ज़्यादा कमाए थे, ठट्टा सीमेंट है, लेकिन एक मसला हो गया इस स्टॉक का, अब चलता नहीं है। अब भी किस लेवल पे बाय करना चाहिए? अब इसको याद करो हिस्ट्री स्टॉक की, कि जब ये स्प्लिट हो रहा था उस टाइम, ये स्प्लिट होने के बाद 55 और ये 48 पे गिरा था। फिर इसके अंदर ये वो वाहिद स्टॉक है UBL के बाद कह लो, जिसने ना बड़ी जल्दी रिकवरी दी थी। इसके अंदर सट्टा चला था कैसे, एक महीना का डिले चलो कह लो हम, क्योंकि एक महीना थोड़ा सा रुका रहा था। फिर ये रैली पकड़ी इसने, एंड दिस स्टॉक वेंट फ्रॉम 48 टू 102, वहाँ तक ये भागा है। 2-3 कैप भी बीच में मार दी, कैप और कैप जिसको मैं कहता हूँ ना, तो ये 102 तक गया। अच्छा, फिर ये टूटा, और टूटता ये वापस आया था 72 पे। अब यहाँ पे लोग डर गए थे, मुझे याद है महीना था नवंबर दिसंबर का, पिछले साल का। लोग डर गए थे इसमें, तो मैंने कहा बाई करो, ये चलेगा। 68 तक आ गए, लोग डर के, मैंने कहा करो, ये चल सकता है। और लोगों ने एवरेज किया, 72 का बाई किया, 68 पे एवरेज किया, एंड देन इट्स स्टॉक वेंट टू 77, 83, 88, 93, 99 टच करके वापस मुड़ा था। मेरी मिस हो गया था मेरे से, मैं 98 पे सेल किया, 99 पे कैप पे सेल करता था, 100 तक नहीं गया उसके बाद। फिर ये टूटा 50 पे आ गया। अब 50 से नीचे 48 लेवल था, जो भी ये स्प्लिट के बाद ओपन हुआ था। स्टिल सोया रहा, 2-3 महीने रुका रहा, इसका केस भी चल रहा था, वो केस वाले मसले भी चले थे। आहिस्ता आहिस्ता रैली पकड़ी, ठट्टा सीमेंट, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब 65 के लेवल पर रुक गया। 72 जाता है, फिर वापस मुड़ जाता है। तो वही बात है कि कहाँ पे आपने पकड़ना है। 65, 55, ये इस रेंज में इसको जमा कर लो। 48 मैंने कहा है यहाँ पे स्प्लिट के बाद ओपन हुआ था। इसके साथ कोहार्ट सीमेंट है, वो 100 से नीचे मिले ना तब ले सकते हो आप। 87 और 72 ये 3 लेवल्स हैं, 100 से नीचे 87 एंड 72, ये 3 लेवल्स पे आप जमा कर सकते हो कोहार्ट सीमेंट को। कोहार्ट सीमेंट भी स्प्लिट हुआ था,
1:5 पे आई थिंक हुआ था। उस पर भी ये वही है, 50 से ही स्टार्ट हुआ था एंड ये गया था 120 तक गया था, फिर टूट गया, ठंडा हो गया था। तो ये फंडामेंटल स्टॉक्स अभी काफ़ी हैं यार, अभी तो मैं थोड़े से बताए हैं। बैंक्स की बात करूँ तो MCB 400 से नीचे मिले 330 तक गिरता है, और 400 से नीचे मिले तो मैं 400 से नीचे 390 पे, 380, 367 या 370 कर लो, और 340 तक भी आ जाता है ये, वहाँ पे इसको जमा कर लूँगा मैं। असल सवाल अब आता है नेशनल बैंक कहाँ पे बाय करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इससे मेरी ना दुश्मनी हुई हुई है असल में। आई हैड अ गुड चांस विद दैट स्टॉक, और मैंने अच्छा कमाया, 120 का लेके 270-80 पे बेचा था, बहुत पैसा कमाया इसमें मैंने। अब किस लेवल पे बाय करना चाहिए, मेरा दिमाग ये कहता है कि अगर 200 से नीचे मिले ना ये 197, 187 और 172 कह लो, वहाँ पे ये बाय हो जाती है, अच्छी बाय बनती है। लेकिन ये अब आएगा नहीं थे यहाँ पे, बहुत बहुत रेयर केस आए, अगर कोई दुनिया के हालात ख़राब है तो अब ये उससे भी नीचे 150 पे भी आ सकता है, क्योंकि इसकी गैप फिल बहुत रहते हैं। अच्छा, जाता कहाँ तक है, 250 तक जाता है, 270, 280 भी जाता है, ये जाता बहुत ऊपर है। लेकिन साल में एक दफ़ा डिविडेंड देगा, ठीक है, और वो डिविडेंड कब देगा, डिविडेंड ये अब मार्च में जाके देगा। तो ये अभी लोग हैं इसके पीछे पागल हो गए भागेंगे, देना दूना कुछ नहीं इसने, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बैंक्स हैं, मैं मेंशन नहीं करूँगा, सबको बताइए, मैंने उनके लेवल्स भी बताए हैं किस किस लेवल पर करना है। एक चलो कॉमन बैंक बता दो, BOP का। BOP का आप ये कर सकते हो कि 30, 27 और 31 भी ठीक है, फिर 38 और 42 तक जाता है, शायद इस दफ़ा कह रहे हैं 45 भी क्रॉस कर दे, लेकिन अब वही डिपेंड करता है मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा तो करेंगे ना। अच्छा, एक मज़े का स्टॉक है निषाद मिल्स लिमिटेड, 126, 132, 142 इन लेवल्स पे जमा करो। ये 160, 180 एंड 200 भी टच कर जाता है, बुरा स्टॉक नहीं है निषाद का। निषाद के बाकी 3 स्टॉक्स में NCL मुझे फिर भी बेहतर लगता है, क्योंकि वो रुका रहता है पूरा साल 40 से नीचे, 37, 33 पे रुका रहता है, एंड देन इट वेंट टू 45, 50, 60 का हाई मारे वापस टूट जाता है। बाकी जो निषाद चुनिया है, निषाद पावर, वो थोड़े से आजकल सोए पड़े हैं। अच्छा, एक और स्टॉक है आपका PTC, पाकिस्तान टेलीकॉम का, उसका ये सीन है 70 से नीचे मिले 55 एंड 63, इस लेवल पे इसको जमा करो, 70 तक ज़्यादा वहाँ पे सेलिंग शुरू कर दो। अब मैं यहाँ पे एक और स्टॉक बताऊँगा आपको, कमेंट बताना मैं कोई स्टॉक मिस तो नहीं कर दिया, क्योंकि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर मैं उधर भागता हूँ, फिर मैं इस वाले सेक्टर भागता हूँ। साजगार किस लेवल पे बाय करना चाहिए, सबका इंतज़ार है 1500 पे आएगा, और मुझसे पर्सनल पूछा था ये आता क्यों नहीं है, मैं कहा यार आ जाएगा, सब्र कर जा भाई। 1500 से 1900 के लेवल पे जमा करना शुरू कर दो, ये जाता है 2300, 2400 तक। बाकी अल्फा स्टॉक्स आपको पता ही हैं, पाकिस्तान टोबैको को बताया हुआ मैंने, वो डिस्क्रिप्शन में लिखा आ जाएगा, क्योंकि फिर मैं बोलता रहूँगा, वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। मुझे असल में रिफाइनरी याद आ गई थी, हाँ रिफाइनरी में आपका ATRL 900 से नीचे मिले ना जमा कर लो, 690 तक जाता है। NRL 400 से नीचे जमा कर लो, 257 तक जाता है, परेशानी देता है। सी एनर्जी 9 की रेंज, 7-8 की रेंज में जमा करो, जाता है 10-11 पे। PRL थोड़ा सा ऊपर चला गया है, वैसे आइडियली 38 से लेके 45 की लेवल ठीक था इसका, अब थोड़ा सा ऊपर चला गया, नीचे आएगा, मैं ये बता दूँ आपको, नहीं ज़्यादा वर्तमान भी लगे रहते हैं, आप आएगा आएगा, सब्र कर, चलो थोड़ा सब्र करना भी सीखा करो मार्केट में। अच्छा, फंडामेंटल में मैंने एक और स्टॉक जो मिस किया, आई थिंक फातमा नहीं बताया मैंने। फातमा का ये सीन है कि 118, 140 और 155 के लेवल पे मैं थोड़ा थोड़ा कर बाय करूँगा, डिविडेंड भी देता ही है, और ये इंडेक्स के साथ मूव करता है। फातमा और PPL ये बहुत तेज़ चलते हैं, ये याद करो, और अक्सर इकट्ठे भी चल रहे होते हैं ये, ठीक है। एंग्रो फर्टिलाइज़र पे अब सवाल आता है, अब ये वीडियो उस दिन बन रही है कि अब एंग्रो फर्टिलाइज़र 189 से नीचे नहीं गया, और इसका कल के दिन रिजल्ट भी है, तो मेरा दिमाग प्रिडिक्ट कर रहा है यहाँ से, क्योंकि एडिट के बाद शायद कल के रिजल्ट के बाद वैसी मार्केट ने गिर भी जाना है, तो मेरा दिमाग ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि आपका एंग्रो फर्टिलाइज़र 170 तक अगर गिर जाता है बेस्ट है, 180 पे भी ठीक है, 193 पे भी ठीक है, यहाँ तक इसको जमा करो, ये जाता है 245 तक। कब जाता है टाइम लेगा थोड़ा सा, शायद अगले साल के जनवरी में चला जाए, लेकिन चला जाएगा इसका, ये मैं बता दूँ आपको। अच्छा, POL का बहुत सवाल आता है, POL किस लेवल पर बाय करें। POL के याद कर लो 588 तक गिरता है, एंड देन इट गोज़ टू 740, 588 लो है, 740 हाई है। आज के करंट प्राइस है 10 रुपये या 5 रुपये नीचे कर लो, 680 पे, तो 670 की रेंज में इसको जमा करने की कोशिश करो, मिल जाएगा आपको सस्ते में। POL बुरा स्टॉक नहीं है, लेकिन इस XD के बाद बहुत गंदा गिरता है, फिर रोना मत कि बताया नहीं था। XD क्या होता है, एग्जिट ऑफ डिविडेंड, लेकिन याद कर लो इसका डिविडेंड भी अच्छा आता है।
अब एक और स्टॉक है बेस्ट वे सीमेंट, जिसकी भी कल बोर्ड मीटिंग है। अब ये भी पता नहीं गिरता कि नहीं गिरता। तो बेस्ट वे सीमेंट को अगर मैं बाई करूँ तो 390 तक गिरता है। 450, 470 ये लेवल्स पे इसको जमा करो। ये वैसे 390 तक गिर जाता है और ये जाता है 600 तक भी अगर चलने पे आए तो। दो उसके हैं फार्मा के स्टॉक, गलेक्सो का बता देता हूँ। गलेक्सो 300 से लेकर 349 मेरे लिए डिमांड जोन है। 292 तक गिरती है ये और ये जाता है 400 तक। सेम आपका ए जी पी 160 तक गिरता है एंड देन इट गोज़ टू 240। अभी नीचे आ रहा है, वहाँ पे जमा करना बनता है। ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे निकालना बनता है। तो अभी भी दिमाग में 2-3 और स्टॉक्स आए हैं मुझे। यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप कहते हैं परेशान भी, लेंथ आपकी बहुत ज़्यादा निकल जाती है। मैं आपको ना 2 छोटे स्टॉक्स बता देता हूँ, DOL बता देता हूँ और एक पैंथर टायर बता देता हूँ। DOL को आप लोग ना 20 से लेके 29 की रेंज में जमा कर लें, ये जाता है 35 तक। और पैंथर टायर 46 से लेके 52 की रेंज में जमा कर लें, 53 भी ठीक है। ये 60-70 तक जा सकता है। और ये फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो तो DOL है। PTL स्टिल ओके, इसके चांस है चलने के। 2 मैंने अभी फिर मिस कर दिए स्टॉक, वो एक हपको है और एक आपका BWHL। हपको फिर भी मज़े का, हपको अगर गिरने पे है तो 170 तक गिर सकता है और अगर उठने पे है तो 250 तक जाता है। अभी 220 की रेंज में फिर है, 216, 220, 205, 190, यहाँ पे हम बाई करते हैं इसको। 187 भी ठीक है, आपको बुरा स्टॉक नहीं है। BWHL का ये सीन है 160 तक गिरता है और जाता है 256, 256 तक। आजकल 220 की रेंज में घूम रहा है, ये नीचे मिलेगा आपको। XD के बाद एक्स नीचे आ जाता है। वैसे भी कहीं मार्केट में वॉल्यूम कम हो तो ये बहुत गंदा नीचे आता है। तो ये जमा करने वाला स्टॉक है, पोर्टफोलियो में होना चाहिए ये स्टॉक आपका। तो यहाँ पे मैं वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। अगर मैंने कोई फंडामेंटल मिस किया तो आप कमेंट कर सकते हैं, शायद इसका सेकंड पार्ट भी आ जाए। जो नहीं मैंने मेंशन किया वो ले आ जाएंगे स्टॉक्स। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। रात के 2 बज रहे हैं यार।